हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डियर टीचर यूट्यूब चैनल पर। आज हम बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के प्रोजेक्ट फाइल के बारे में बात करेंगे, जिसमें विषय है रोल ऑफ टीचर, शिक्षक की भूमिका। सबसे पहले हम इसका इंडेक्स देखेंगे। इंडेक्स में क्या क्या लिखना है। पहले लिखना है भूमिका, उसके बाद एक आदर्श शिक्षक के गुण, फिर लिखना है शिक्षण अधिगम परिस्थिति में शिक्षक की भूमिका, ज्ञान का संचार करने वाला, एक सुविधा प्रदाता के रूप में शिक्षक की भूमिका, शिक्षक एक सह अधिगमकर्ता, निर्देशनकर्ता के रूप में शिक्षक एक मध्यस्थ की भूमिका, और लास्ट में आदर्श शिक्षक की अन्य भूमिकाएं। अब हम चलते हैं फाइल को कैसे तैयार करना है इसके बारे में। सबसे पहले हम भूमिका लिखेंगे। इंट्रोडक्शन। विद्यालय कार्य व्यवस्था को पूर्ण करने के लिए 3 महत्वपूर्ण आधारों की आवश्यकता होती है: शिक्षक, शिक्षार्थी एवं पाठ्यचर्या। यहाँ पर हम शिक्षक कौन है इसे स्पष्ट करेंगे। शिक्षक वह माध्यम है जिसके द्वारा समाज की एक पीढ़ी अपने द्वारा अर्जित ज्ञान को अगली पीढ़ी को स्थानांतरित करती है। इसी में आगे बढ़ते हुए हम टैगोर जी ने भी कहा है कि एक शिक्षक तब तक वास्तविक अर्थों में शिक्षा नहीं दे सकता जब तक वह स्वयं न सीखता रहे। जो दीपक अपनी लौ को प्रज्वलित नहीं कर सकता, वह दूसरे दीपक को प्रकाशित कैसे कर सकता है। यह बात भाषा शिक्षक पर लागू होती है। यदि वह अपने व्यवसाय से प्रेम नहीं करता तो वह कभी भी सफल नहीं हो सकता। जिस अध्यापक को अपने कार्यों के प्रति लगन है, वह रुकावटों एवं विरोधी परिस्थितियों में भी चमक उठेगा। अब आगे बढ़ेंगे और हम देखेंगे अगली हेडिंग, एक आदर्श शिक्षक के गुण। आदर्श शिक्षक के गुण में हम एक आदर्श शिक्षक के अनेक गुण विद्यमान होते हैं, जिसमें कुछ गुण निम्न होते हैं। हम सभी गुणों को विस्तार पूर्वक लिखेंगे, जिसमें से उसकी हेडिंग मैं बता देता हूँ। सामाजिकता, दूसरी हेडिंग रहेगी धैर्य एवं सहनशीलता, तीसरी हेडिंग क्या रहेगी, व्यावसायिक दक्षता। तीनों को हम डिफाइन कर लेंगे। अब इसके आगे चलेंगे और सी हेडिंगें देखते हैं। और हेडिंगें हैं अध्ययनशीलता, मौलिकता, विनोदप्रियता। इन तीनों को भी डिफाइन कर लेंगे अच्छे से। और सबसे महत्वपूर्ण, बाल मनोविज्ञान का ज्ञान। सभी शिक्षक को बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होना चाहिए, सबसे महत्वपूर्ण हेडिंग ये है। और उसके आगे नवीन तकनीकी का ज्ञान। नवीन तकनीकी का ज्ञान मतलब नई नई चीज़ों से शिक्षकों को जानना चाहिए। क्या क्या टेक्निक अपनाई जा रही हैं, कौन सी शिक्षण विधियां नई आई हैं, उन सब के बारे में उसको जानना चाहिए। ये भी हेडिंग इम्पॉर्टेंट है। आप चाहें तो इसमें कुछ पिक्चर्स भी लगा सकते हैं। शिक्षक का कुशल वक्ता होना, मैंने लिखा है, एक टीचर का फोटो लगा हुआ है जिसमें बच्चे पढ़ रहे हैं। अब आगे की हेडिंग में सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार। कुशल वक्ता होना चाहिए, कल्पनाशील होना चाहिए, निष्पक्षता होनी चाहिए शिक्षक में, समय का पाबंद होना चाहिए। कल्पनाशीलता, निष्पक्षता और समय पाबंद। अब इसके आगे हम चलेंगे तो अगली हेडिंग हमारी क्या है। अगली हेडिंग है कि रोल ऑफ टीचर इन टीचिंग लर्निंग सिचुएशन। ये देखिए, मैंने एक चार्ट के माध्यम से पूरी बातों को समझाया है कि रोल ऑफ टीचर इन टीचिंग लर्निंग सिचुएशन। पहली हेडिंग इसमें रहेगी ज्ञान का संचार करने वाला। दूसरी हेडिंग एक सुविधा प्रदाता के रूप में शिक्षक की भूमिका। तीसरी हेडिंग क्या है, शिक्षक एक सह अधिगमकर्ता। चौथी हेडिंग है निर्देशनकर्ता के रूप में शिक्षक। पांचवी हेडिंग है शिक्षक एक मध्यस्थ की भूमिका। और छठवीं हेडिंग क्या है, शिक्षक छात्र के लिए आदर्श प्रतिमान। और सातवीं हेडिंग आदर्श शिक्षक की अन्य भूमिकाएं। अब इस चार्ट को तो मैंने यहाँ बना दिया। अब इसको डिफाइन करने के लिए हम आगे चलते हैं, देखते हैं। अब देखिए, शिक्षण अधिगम परिस्थिति में शिक्षक की भूमिका, उसको लिखेंगे। अब ज्ञान का संचार करने वाले, मतलब इसको पूरा हम डिफाइन करेंगे कि कैसे वो ज्ञान का संचार करेगा। इसमें अगली हेडिंग लिख सकते हैं शिक्षक की भूमिका और दार्शनिक की भूमिका। शिक्षक का क्या, दार्शनिक के रूप में शिक्षक की क्या भूमिका होती है उसको लिखेंगे। अब इसी में आगे बढ़ेंगे तो लिखेंगे मार्गदर्शक की भूमिका। शिक्षक का बालक के जीवन में क्या मार्गदर्शन की क्या भूमिका होती है। प्रबंधन की भूमिका। शिक्षक को प्रबंधन के कार्यों, अधिकारों एवं उत्तरदायित्वों को भी जानकारी होनी चाहिए। अपने उत्तरदायित्व और अधिकारों का भी जानकारी होनी चाहिए। नेतृत्वकर्ता की भूमिका, शिक्षक में नेतृत्व करने का भी गुण होना चाहिए। अब चलिए दूसरी हेडिंग पर चलते हैं, एक सुविधा प्रदाता के रूप में शिक्षक। एक सुविधा प्रदाता के रूप में शिक्षक। अब शिक्षक बच्चों को सुविधा कैसे कैसे दे सकता है इसके बारे में देखेंगे। तो गुणात्मक शिक्षा व्यवस्था। गुणात्मक शिक्षा व्यवस्था
और दूसरी हेडिंग है निर्देशन एवं परामर्श के द्वारा दे सकता है, उपचारात्मक शिक्षण व्यवस्था दे सकता है। अब इसके आगे व्यक्तिगत समस्याओं का समाधान कर सकता है। शिक्षक जो होता है वो बालकों के व्यक्तिगत समस्याओं का भी समाधान करता है। शिक्षक, अब इसमें मैंने लिखा है कि शिक्षक छात्र के शैक्षिक समस्याओं के साथ साथ उसके व्यक्तिगत समस्याओं को दूर करने का प्रयास करता है और छात्रों के पारिवारिक, सामाजिक और आर्थिक समस्याओं का भी उचित हल करता है। मतलब शिक्षक केवल पढ़ाई से रिलेटेड ही नहीं, वो उसके व्यक्तिगत जीवन से भी समस्याओं को हल कर सकता है, ये इसमें दिखाना है। और अगली हेडिंग में पाठ्य सहगामी क्रियाएं, जो पाठ से जुड़ी करिकुलम होता है उसको भी कराने का शिक्षक का दायित्व होता है। अब अगली हेडिंग है शिक्षक एक सह अधिगमकर्ता के रूप में। शिक्षक एक सह अधिगमकर्ता के रूप में मतलब कि शिक्षक सदैव जो नई नई तकनीकी आ रही हैं, जो नए ज्ञान आ रहे हैं, उससे उसको अवगत होना पड़ेगा। इसमें लिखा गया है कि शिक्षक दिन प्रतिदिन होने वाले समाज के परिवर्तनों का सूक्ष्म निरीक्षण करता है। समाज के परिवर्तनों के साथ साथ शिक्षण के उद्देश्यों, पाठ्यचर्यों में परिवर्तन होता है। शिक्षक को चाहिए कि वह इन परिवर्तनों का ज्ञान सर्वप्रथम प्राप्त करे। जब उसको ज्ञान रहेगा तभी तो वो बच्चों को उसके बारे में बताएगा या उसका ज्ञान देगा। तो इस तरह से इसमें हम लिखेंगे शिक्षक एक सह अधिगमकर्ता। इसको देख लीजिए आप, पूरा मैंने लिखा है, लगभग 4 पॉइंट मैंने इसमें दिए हैं, चारों पॉइंट आप लिख लेंगे। लास्ट पॉइंट पढ़ के बताता हूँ। शिक्षक छात्रों के भविष्य का निर्माता होता है। वह उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए के साथ साथ एक सुयोग्य नागरिक भी बनाता है। मैंने फोटो लगाई है असेंबली की। अब आगे चलते हैं। चौथा हेडिंग जो था निर्देशनकर्ता के रूप में शिक्षक। निर्देशनकर्ता के रूप में शिक्षक, अब इसमें भी आप लिख देंगे। मैंने इसमें कई पॉइंट लिखे हैं। जैसे पहला पॉइंट है शिक्षार्थियों के साथ व्यक्तिगत संपर्क निर्देशनकर्ता के रूप में स्थापित करना, अभिभावकों के साथ संपर्क स्थापित करना, कुल समायोजित बालकों का पता लगाना, विभिन्न प्रकार की सामाजिक संस्थाओं के संपर्क स्थापित करना, छात्रों को पुस्तकालय का समुचित उपयोग करना सिखाना, पाठ्योत्तर सहगामी क्रियाओं का आयोजन करना, साक्षात्कार के लिए चुने छात्रों की रिपोर्ट का निर्देशन छात्रों को प्रदान करना, छात्रों की परीक्षा लेने में सहायता करना। अब आगे चलते हैं। पांचवी हेडिंग क्या थी? शिक्षक एक मध्यस्थ की भूमिका। अब इसमें हम इसके अंतर्गत हम हेडिंग लिख सकते हैं मध्यस्थ की भूमिका। छात्रों के उत्तम व्यवहार में अभिभावकों के संपर्क। मध्यस्थ की भूमिका मतलब शिक्षक जो होता है वो छात्र और अभिभावक के बीच मध्यस्थता का काम करता है। अभिभावक से छात्र के बारे में बताएगा कि वो छात्र कितना प्रोग्रेस कर रहा है, नहीं कर रहा है। अब अगली हेडिंग है विभिन्न पाठ्यक्रमों की सूचना। और फिर छात्रों की रुचि एवं योग्यता का मापन शिक्षक ही करता है। अब ये देखिए, मैंने एक तस्वीर लगाई है जिसमें शिक्षण एवं अधिगम प्रक्रिया की नई तकनीकी, प्रोजेक्टर के माध्यम से पढ़ाना और ये लैपटॉप के माध्यम से पढ़ाना। मतलब जो बच्चों को नई नई तकनीकी के द्वारा पढ़ाया जाए तो उनको ज़्यादा समझ में आता है और वो ज्ञान ज़्यादा अस्थायी हो जाता है। आप तस्वीर लगाकर फाइल को और अच्छा बना सकते हैं। अब शिक्षक की अन्य भूमिकाएं में देखेंगे तो पहली हेडिंग है शिक्षक एवं अधिगम प्रक्रिया का प्रबंधन। शिक्षण एवं अधिगम प्रक्रिया का प्रबंधन। तो इसमें है कि अन्य भूमिकाएं क्या होता है? प्रबंधन करना मतलब कि इसमें लिखा हुआ है कि अधिगम प्रक्रिया में भी शिक्षक केंद्रीय भूमिका में होते हैं। अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का समन्वय कर उसका प्रबंधन करता है। अब अगली हेडिंग है शिक्षण एवं अधिगम के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रयोग। मनोविज्ञान का ज्ञान रहेगा तभी वो सिद्धांतों का प्रयोग कर सकता है और ये शिक्षक के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। अब अगली हेडिंग क्या है? शिक्षण अधिगम के वातावरण का निर्माण। शिक्षक कक्षा में फर्नीचर, प्रकाश, श्यामपट्ट, शांत कक्ष इत्यादि की व्यवस्था करता है जो अच्छे शिक्षण अधिगम के वातावरण का निर्माण करता है। सूचनाओं का अद्यतन आदान प्रदान। सूचनाओं को आदान प्रदान करना मतलब बालकों से कोई भी सूचना देना ही इसका आदान प्रदान है। मूल्यांकन एवं पृष्ठपोषण प्रदान करना। लास्ट हेडिंग है इस प्रकार एक शिक्षक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है तथा इसे प्रभावी बनाने के लिए शिक्षक का होना अत्यंत आवश्यक है। इस तरह ये फाइल पूरी हो जाएगी और
इतना बहुत है शिक्षक के भूमिका के लिए। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।